26 वर्षीय गीता जो कटनी जिले के एक गांव में रहती है और उसकी शादी सिंगरौली जिले के एक गांव बलरामपुर में होती है और उसके पति का नाम रमेश होता है। इनकी शादी को लगभग कई महीने बीत जाते हैं। तो गीता एक दिन अपने घर में सोई थी, तभी उसका प्रेमी करण गीता से मिलने के लिए आता है और उससे सेक्स करने की बात कहता है, लेकिन गीता बार बार मना करती है। लेकिन करण उसको जबरदस्ती सेक्स करने को मजबूर करता है। दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब गीता का पति रमेश दोनों को रंगे हाथों सेक्स करते हुए पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद रमेश गीता को डिवोर्स देता है। तो गीता अपने माता पिता के साथ रहने के लिए कटनी जिले के एक छोटे से गांव में आ जाती है। गीता के माता पिता दहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो दूसरे राज्य में जाकर दहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो गीता को अकेला छोड़कर वो दूसरे राज्य चले जाते हैं। तो गीता यहाँ पर भी नहीं मानती है और पड़ोस के एक लड़के संजय से उसका प्रेम प्रसंग चलने लगता है। लगभग इनका प्रेम प्रसंग कई महीनों तक चलता है। जो रात को संजय गीता के घर पर आता है और दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। इनकी ये दोस्ती लगभग कई महीनों तक चलती है। एक रात करण सिंह गीता के घर गीता को मिलने के लिए आता है। तो रात के 11:30 बज रहे थे, तभी अचानक गीता का चाचा रिश्तेदारी से घर पर लौटता है शादी अटेंड करने के बाद। तो दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। तो गीता का चाचा नरेश एक वीडियो शूट कर लेता है दोनों का शारीरिक संबंध बनाते हुए। तो उसके बाद उसके अगले दिन नरेश गीता को एक वीडियो दिखाता है और कहता है कि तुम ये सब क्या करती हो, अगर तुमको ये वीडियो डिलीट करवाना है तो मेरे साथ एक रात बितानी होगी। लेकिन गीता नरेश को मना करती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं लगती, तुम अपने भाई की बेटी के साथ रात बिताना चाहते हो। तो यहाँ पर नरेश कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं लगती है कि तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया है। तो गीता अपने चाचा नरेश से कहती है कि ये सब मैं फ्री में नहीं करती हूँ, इसके लिए मुझे पैसे मिलते हैं, तो मैं नए नए लड़कों को अपने घर पर बुलाती हूँ। तो चाचा नरेश कहता है कि तुम बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और तुम्हारे पास तुम्हारे साथ सोना भी है। तो गीता यहाँ पर अपने चाचा को हाँ बोल देती है और दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन दोनों को भी शारीरिक संबंध बनाते कई महीनों बीत जाते हैं और किसी को कानो कान इस बात के बारे में किसी को पता नहीं चलती है कि एक भतीजी अपने चाचा के साथ सोती है। लेकिन एक दिन चाचा अपनी भतीजी गीता के साथ सोया हुआ था, तभी अचानक दादा और दादी दोनों को ये सब करते हुए देख लेते हैं। तो दादा दादी गीता के माता पिता को बता देते हैं। तो गीता के माता पिता आते हैं और अपने चाचा के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करवाते हैं। तो पुलिस मामला दर्ज कर लेती है और गीता के बयान लेती है। तो गीता कहती है कि चाचा ने मेरे साथ जबरदस्ती किया है, वीडियो भी बना लिया है और वीडियो के माध्यम से मुझे ब्लैकमेल करता है और मेरे साथ आज दिन कई महीनों से सोता आ रहा है। इसी के चलते मेरी शादी भी टूट गई है और मेरे पति ने मुझे घर से बाहर भी निकाल दिया है। तो पुलिस चाचा को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल भेज देती है।